राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सास को सबक। बहू, आज तेरी नंद आ रही है तो तुम मटर पनीर कोफ्ता, दाल मखनी और आलू के पराठे बना देना। माँ जी, मैं नौकरानी नहीं हूँ आपकी बेटी के जो इतना सब बनाऊं। आप खुद ही बना लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? तू भूल गई है क्या तू कौन है? नहीं माँ जी, आज पहली बार याद आया है कि मैं कौन हूँ। मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ जो दिन भर सबकी फरमाइश पूरी करती रहूं। इतने में नंद बाहर से अंदर घुसी। भाभी, ज्यादा उड़ो मत। मम्मी जो कह रही है कर लो। घर में रहना है कि नहीं? तू चुप रह या फिर खुद ही बना लो। जुबान चलाने में तो तू आगे है ही। ननद का चेहरा उतर गया। मम्मी, देख रही हो कैसे बात कर रही है? देख रही हूँ, दाद ने दांत पीछते हुए कहा। और अब सुन भी ले, आज तेरी ये जबान मैं तोड़ दूंगी। बहू हंस पड़ी। वो हंसी जिसमें डर नहीं थकान थी। तो तोड़ लो, वैसे भी सालों से काट काट कर ही रखी है। पति कमरे से बाहर आया। ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह से तुम लोगों ने? बहू ने पलटकर पति की ओर देखा और बोली, तमाशा तब होता है जब इंसान चुप रहता है। आज जवाब मिल रहा है तो बुरा लग रहा है तुम्हें? सास चिल्लाई, देख बेटा, तेरी बीवी हाथ से निकल गई है। बहू ने तुरंत बोली, मैं कोई गाय नहीं हूँ जो रस्सी से बंधी हूँ। ननद ने ताना मारा, इतनी परेशानी है तो निकल क्यों नहीं जाती हो इस घर से? बहू ने बिना रुके कहा, निकलूंगी भी, लेकिन सिर झुकाकर नहीं, पहले हिसाब बराबर होगा। सास ने मेज पर हाथ पटका, तो सुन ले, इस घर में रहना है तो मटर पनीर, आलू के पराठे, दाल मखनी, कोफ्ते सब बनाने पड़ेंगे। बहू ने चूल्हा बंद किया और साफ साफ कहा, और सुन लो आप भी, आज के बाद मुझसे कोई आदेश मत देना। खाना चाहिए तो हाथ चलाओ, बेटी बैठी है उससे बनवाओ। मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। हमेशा नंद यहीं आकर बैठ जाती हैं और मैं हमेशा इनकी फरमाइश पूरी करती रहती हूँ। माँ जी, आप नंद से कहिए कि ये अपने ससुराल चली जाए। सास ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब बैठ गई महारानी, खाना नहीं बनेगा तो सब भूखे रहेंगे। यही सिखाया है तेरे मायके वालों ने। मायके ने ये सिखाया है कि इंसान को इंसान समझा जाए। और अगर आपको भूख लगी है तो रसोई वही है, गैस वही है, हाथ आपके भी हैं। ननद ने तुरंत बात लपक ली, वाह भाभी, मतलब अब मम्मी आपकी नौकर बने? उल्टा ही जमाना चल रहा है अब। बहू ने पलटकर ननद को देखा और बोली, नौकर तुम भी नहीं हो, लेकिन जब जुबान ज्यादा चलती है तो हाथ भी चलाना आज से सीख ले। ननद तिलमिला गई, मम्मी, ये मुझे भी काम करने के लिए कह रही है, जैसे ये घर इसकी जागीर हो। सास ने जमीन पर पैर पटका, तू चुप कर, आज मैं देखती हूँ इसको। शादी करके आई है तो मतलब ये नहीं कि सिर पर बैठ जाए। बहू ने सीधा सवाल फेंका, तो शादी किस लिए होती है? मुफ्त की मजदूरी करने के लिए। पति तब तक दीवार के सहारे खड़ा सब देख रहा था। अचानक बोला, तुम्हें इतनी दिक्कत है तो आराम से भी तो बोल सकती हो। बहू ने उसकी तरफ देखा, आराम से बोल रही, तब तक सब ठीक था, अब सीधा बोल रही हूँ तो दिक्कत हो रही है। सास ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, तेरी बेटी तुझे भी, तेरी बीवी तुझे भी आंख दिखा रही है। ऐसे घर चलते हैं क्या? बहू बोली,
घर डर से नहीं, समझ से चलता है माँ जी। ननद ने ताना मारा, बराबरी चाहिए तो खर्चा भी बराबर कर। घर का राशन, बिजली, गैस सब मम्मी देखती हैं। बहू हंसी, मेरी सैलरी कहाँ जाती है, जरा हिसाब खोलकर देख लो। हर महीने इस घर में जाती है, फिर भी मैं नौकर ही हूँ। ये बात सुनते ही सास का चेहरा सख्त हो गया। तो अब पैसे गिनवाएगी, एहसान जताएगी। एहसान नहीं, हक। बहू ने एक एक शब्द दबाकर कहा। और आज मैं वही लेने खड़ी हूँ। पति बोला, बस करो तुम लोग। बहू ने उसकी तरफ बिना पलके झपकाए देखा। बटने दो, सालों से दबाई गई बात आज ही निकलेगी। सास ने ताना मारा, तो सुन ले, इस घर में मेरी चलेगी, तेरी नहीं। बहू ने सीधा जवाब दिया, तो सुन लो, मेरी जिंदगी पर अब मेरी चलेगी। ननद ने झल्लाकर कहा, इतनी ही आजादी चाहिए तो निकल क्यों नहीं जाती। जाऊंगी भी, लेकिन अभी नहीं। पहले ये घर मेरी बात सुनेगा, फिर मैं फैसला करूंगी। सास उठकर बहू के बिल्कुल सामने आ गई। तो आज आखिरी बार पूछ रही हूँ, खाना बनाएगी या नहीं। बहू ने बिना झुके कहा, नहीं, आज नहीं, और अब कभी आदेश में नहीं बनाऊंगी। घर में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें तूफान की आवाज साफ सुनाई देती है। क्योंकि ये लड़ाई अब रसोई तक सीमित नहीं रही थी, ये सीधा रिश्तों के गले तक पहुंच चुकी थी। दोपहर के समय घर में माहौल इतना गर्म हो गया था कि जैसे रसोई की गैस ही नहीं, घर की हर दीवार जल रही हो। सास ने चाय के कप उठाए। अब देखो, ये घर तुम्हारी हुकूमत वाला नहीं है। आज भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। माँ जी, ठंडा रहे या गर्म मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक जो भी सहा, बस वही खत्म हो गया। मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ। आप खुद बनाइए या ननद को कहिए। ननद ने पलटकर ताना मारा, भाभी, इतनी बड़ी बात कह रही हो, मतलब ये घर, सबकी मेहनत बेकार है तुम्हारे लिए। बहू ने हंसते हुए कहा, नहीं, मेहनत का सवाल नहीं, औकात का सवाल है। अगर मेहनत करनी थी तो मैं भी करती, पर आदेश मानना मेरी नौकरी नहीं है। सास आग में घी डाल रही थी, तो सुन ले, आज मैं देखूंगी कि मेरी नफरत भी कम नहीं। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, ये घर मेरे नियमों से चलता है। बहू ने हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि हाथ फैलाकर कहा, नियम वही है जो समझदारी से बनते हैं, डर के नियम नहीं। अब ये घर मेरे कहने पर चलेगा या नहीं, ये मैं नहीं पूछ रही, ये तुम्हारा कर्म तय करेगा। पति बीच में आया, बस करो, लड़ाई ज्यादा बढ़ गई है। बहू ने घूरते हुए कहा, तुम बस देखो, बोलने की जरूरत नहीं। सास ने ननद की तरफ देखा, देख बेटा, तुम्हारी बीवी कितना बदतमीजी से जवाब दे रही है। ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। ननद झल्लाई, भाभी, अब बस करो, माँ की आवाज पर इतना हंगामा क्यों। बहू ने ताना मारते हुए कहा, अब ननद चुप रहो या हाथ उठाओ। आज किसी से डर के पीछे नहीं हटूंगी मैं। सास ने गहरी सांस ली और बोली, तो आज आखिरी मौका है, या काम करोगी या घर की इज्जत मिटा दोगी। बहू ने सीधे जवाब दिया, आप घर की इज्जत खुद संभाल लीजिए, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। पति अब पूरी तरह फंसा हुआ था, एक तरफ सास तो दूसरी तरफ बहू। उसने कहा, देखो, बात बढ़ रही है, समझो एक बार। बहू ने पलटकर उसकी ओर देखा, समझाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। अब तक जितनी बात दबाई थी सब बाहर आ गई है।
सास ने हाथ उठाया तो सुन ले, आज घर में जो भी होगा वो तुम्हारे खिलाफ होगा। बहू ने हाथ जोड़कर नहीं बल्कि ताने के साथ कहा, जो होना है हो जाएगा। अब मैं डरती नहीं, अब जवाब दूंगी। रसोई के दरवाजे पर खड़ी ननद ने कहा, मम्मी, लगता है आज ये लड़ाई पूरी तरह खुलकर सामने आएगी। बहू ने सिर हिलाया, हाँ, और जो भी हो अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। घर की दीवारों के बीच जैसे हर चीख, हर ताना, हर धमकी अब हकीकत में बदल गई। और जो भी था, अब सिर्फ जंग थी। शाम हो चुकी थी, लेकिन घर का माहौल अभी भी धधक रहा था। सास अब खड़ी थी तो सुन ले, आज के बाद सब कुछ मेरी इजाजत के हिसाब से चलेगा। जो भी मैं कहूंगी वही बनेगा। माँ जी, आज आखिरी बार समझा रही हूँ, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। आप खुद बना लीजिए या ननद से कहिए, अब आदेश मुझ पे नहीं चलेगा। ननद ने ताना मारा, भाभी, आप जरा ज्यादा ही बोल रही हैं। मम्मी का घर है तो नियम भी उसका ही होगा। बहू ने पलटकर देखा और बोली, नियम सिर्फ डर के लिए नहीं बनते, इज्जत के लिए भी होते हैं। अब तक जो दबाया गया वो सब बाहर आ गया है। सास ने फुसफुसाते हुए कहा, तो देख लूंगी कि तुम्हारे इस जवाब का अंजाम क्या होता है। पति अब बीच में आया, सबकी इज्जत और रिश्ते के लिए समझो। बहू ने आंखों में आग लिए कहा, रिश्ते तब नहीं संभलते जब तक कि सच को दबाया जाता है। अब सच सामने है। सास ने तेज कदम बढ़ाया, तो आज मैं सबक सिखाऊंगी, दिखा दूंगी कि घर मेरी है। बहू ने सीधा जवाब दिया, आप दिखाइए या ना दिखाइए, मैं झुकने वाली नहीं हूँ। ननद ने झल्लाकर कहा, मम्मी, भाभी की हिम्मत तो देखो, अब घर में कौन किसके आगे झुकेगा। सास के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थी। ननद की आंखों में डर और तंज था। रसोई में परी सब्जियां ठंडी थी, गैस बंद थी, लेकिन जंग की आग अभी भी जल रही थी। और इसी पल सबको समझ आ गया कि अब घर का नियम बदल चुका है। अब कोई भी डर या आदेश से नहीं, हक और आवाज से चलेगा। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी में कौन गलत है कमेंट में बताएं। धन्यवाद।